बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीबीसी पर बात कर रहे थे। ये खून का एक जो टेस्ट है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, खून के मुकम्मल अज्जा, यानी इन पर बात हो रही है। तो हम जिस तरह के हम देखते हैं कि हमारे पास जब रिपोर्ट आती है तो हमने सबसे पहले उस मरीज़ का नाम देखता है। ये देखें, ये एक लड़की है, सुमेरा की रिपोर्ट है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि औरतों में बाज़ वैल्यूज़ कम हैं और मर्दों में थोड़ी सी डिफरेंस है। यानी औरतों की नॉर्मल वैल्यूज़ में और मर्दों की नॉर्मल वैल्यूज़ में डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस है तो हमें ये हमारे जहन में होगा कि ये रिपोर्ट जो है ये नॉर्मल है या नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये जो पेशेंट है ये कौन है, और उसको सामने बैठे हुए मरीज़ के साथ टैली करेंगे। ऐसा ना हो कि हम समझें कि ये मरीज़ की अपनी है जबकि वो किसी और घर के फ़र्द की उठा लाया हो, और सारी मेहनत के बाद हमें पता चले कि ये तो रिपोर्ट इसकी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले मरीज़ का नाम देखें। मरीज़ के नाम देखने के बाद हम उसको उस पे आगे डेट देखेंगे, ये कब की है। ऐसा ना हो कि वो 15 साल पुरानी उठा लाया हो, तो फिर नामुनासिब सी बात हो जाती है। इसी तरह जब हम इसको देखते हैं तो ये ऊपर देख ही सकते हैं कि ये ब्लड की रिपोर्ट है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं WBCs हैं, RBCs हैं, HGB है, SCT है, MCV है, MCH है, MCHC है, PLT प्लेटलेट्स है। तो ये जो कंप्लीट CBC है, ये आम सा टेस्ट है जिसको डॉक्टर इस वक्त तक अहमियत नहीं देते जब तक कि इसकी वैल्यूज़ बॉर्डर क्रॉस ना कर दें। हालांकि बीमारी की तलाश के कई ज़राए इसमें मौजूद है। इसके अज्जा की तफसील जो है वो ये है कि हम सबसे पहले देख रहे हैं कि RBCs खून के सुरख जिस्म में इसको खून की ट्रांसपोर्ट कंपनी कह लें या ट्रक कह लें या मुख्तलिफ अशिया को मतलूबा जगह पर ले जाती है। WBCs है, हम अब रिपोर्ट पर देख सकते हैं ये WBCs हैं, ये बल्कि ये सुरख लकीर नीचे लगी हुई है WBCs पर। ये इसको जिस्म की लड़ाका फ़ौज कह लें, हैं, जो जरासीम को मारकर खा जाती है। इसको अपने फ़ौज कह लें, लड़ाका कह लें, फ़ाइटर कह लें, कुछ भी कह लें। और सबसे आखिर पर हम देख सकते हैं कि ये PLT प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जो हैं ये क्या हैं? प्लेटलेट्स इसको एम्बुलेंस कह लें, नर्सें कह लें, डॉक्टर कह लें, कुछ ना कुछ इस अपने जहन में ये तसव्वुर कायम कर लें कि ये जो है प्लेटलेट्स है, इनका काम जो है ये है। आइए हम थोड़ी सी तफसील के साथ बात करते हैं। मैं हूँ सियालकोट से डॉक्टर अब्दुल हई। 03158095060। तो आइए हम आप बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स पर। ये सुरख खुली होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी कह सकते हैं, इनको ट्रक कह सकते हैं, इनको लोडर कह सकते हैं। ये सेल्स हमारे सारे जिस्म में खुराक या ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, और उनकी जो नॉर्मल वैल्यू है मर्द में 4.4 से लेकर 5.5 तक है, और औरत में 4 से 5 है। हम देख सकते हैं ये चूँकि रिपोर्ट औरत की है, अब देख सकते हैं 4.10। तो हमने औरत की क्या कही? हमने कही कि 4 होती है, यानी 4.4.0 4.0 4.0। तो अब यहाँ क्या है? 4.10। गोया कि इसकी ये नॉर्मल वैल्यू है, यहाँ कोई इशू मौजूद नहीं है। ये सेल्स आमतौर पर हमारी हड्डियों के गोदे में, बोन मैरो में बनते हैं। ये जो हैं पीछे लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि RBCs की ज़्यादती से क्या इश्यूज़ बनते हैं, कमी से क्या इश्यूज़ बनते हैं। इसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इसकी और उनकी क्या अद्वियात हैं। तो इसके लिए हमारे पिछले लेक्चर्स जो हमने पार्ट 8 तक हमने दिए हैं, उनको
देख लिया जाए, सुन लिया जाए। इंशाअल्लाह वो इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगी। हम इसको फ़िलहाल इसको रिपीट नहीं करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं या कह चुके हैं। इससे आगे है हीमोग्लोबिन, HGB हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसके नॉर्मल वैल्यू मर्दों में क्या होती है 13.5 से लेकर 16.5 तक, यानी 13.5 से लेकर 16.5 तक होती है मर्दों में, जबकि औरतों में 12 से लेकर 15 तक होती है। औरतों में 12 से 15। इधर रिपोर्ट पर जिस पर सब्ज़ लकीर नीचे लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि इधर 13 है, इधर 13 है, गोया कि ये नॉर्मल वैल्यू है, ये नॉर्मल वैल्यू है, यहाँ कोई इशू नहीं है, इसका हीमोग्लोबिन दुरुस्त है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि HCT जो है, ये हमने बात कर रहे थे कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है मर्दों में 40 से 50% होनी चाहिए, मर्दों में 40 से 50% होनी चाहिए, जबकि औरतों में 36 से 45% तक होनी चाहिए। 36 में और HCT औरतों में 36 से 45 में होना चाहिए। ये नीली लकीर वाली आप देख सकते हैं HCT, ये 36.6 है, गोया कि ये नॉर्मल है, इस यहाँ कोई इशू मौजूद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं MCH को, जो नहीं इधर आ गया MCV जो की नॉर्मल रेंज है वो 80 से 100 होती है। MCV की नॉर्मल रेंज जो है 80 से 100, यहाँ 89 है। 80 से नॉर्मल रेंज हमने कहा 80 है, तो यहाँ 89.3 है, गोया कि ये भी नॉर्मल है। तो इससे आगे हम देखते हैं MCH जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है उस पर होती है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 26 से 34 तक होती है, 26 से 34 तक MCH की। तो यहाँ क्या है 31 है, ये देख सकते हैं सबसे आखिर में MCH है, इसके नीचे सुर्ख लकीर लगी है, ये 31.7 है, 31.7 है, तो ये भी नॉर्मल हुई। जब ये नॉर्मल है तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये नॉर्मल रिपोर्ट है। इसके आगे हम आपने कह सकते हैं कि ये जो है चल रही है नॉर्मल रिपोर्ट चल रही है। तो इसके आगे हम देखते हैं MCHC है, MCHC है, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 32 से 36 तक है, 32 से 36 तक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 35.5 है, गोया कि ये भी नॉर्मल है। तो ऐसे इसे हम कह सकते हैं ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है। इसको बाकी हम इश्यूज़ को देखेंगे फिर, तो इंशाअल्लाह हमारे सामने ये बात सामने आ जाएगी कि इसको इशू क्या है। तो ये थी थोड़ी सी मुख्तसर बात, ताकि हम इनकी अब सिग्निफिकेंस क्या है, बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाएं या बिलो दैन नॉर्मल बॉर्डर, नॉर्मल रेंज से बिलो दैन नॉर्मल रेंज से होंगे तो फिर इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, अगर ये इसको क्रॉस कर जाते हैं तो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। हमारे पिछले लेक्चर्स पार्ट 8 तक उनको देखें इंशाल्लाह, फिर उनकी कौन सी रेमेडीज़ हैं उनको भी सुने। इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस लेक्चर के एंड में जो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे कमेंट्स को पास करें, कमेंट्स दें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हैं वो किस किस्म की मेयार चाहते हैं। अगर इसमें कमी है तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम अगर इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूँ सियालकोट से डॉक्टर अब्दुल हई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।